हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट द्वीप कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है भूमध्य सागर, बी ऑप्शन है साउथ ऑफ केप ऑफ गुड होप, सी ऑप्शन है स्ट्रेट ऑफ बेब अल मंदाब। तो इसी का यही ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंट द्वीप जो है स्ट्रेट ऑफ बेब अल मंदाब में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, चीन के प्रति जोड़े कितने बच्चों की अनुमति है? तो ए ऑप्शन है 1 बच्चा, बी ऑप्शन है 2 बच्चा, सी ऑप्शन है 3 बच्चा, डी ऑप्शन है 4 बच्चे। तो अभी तक तो 2 बच्चों की अनुमति थी, पर अब 3 बच्चों की अनुमति दे दी गई है। हाल ही में चीन ने अपनी 2 बच्चों की नीति को हटा दिया है। इसे 3 बच्चों की नीति बनाने के लिए इसमें ढील दी है। इसका मतलब यह है कि चीन में एक दंपति के 3 बच्चे हो सकते हैं। चीन की कैपिटल सभी को पता होगी बीजिंग होती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जी जिनपिंग हैं और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली कचियांग हैं। हैंड इन हैंड नामक सैन्य अभ्यास जो है चीन और भारत के मध्य में आयोजित किया जाता है। चीन के वुहान से ही एक लैब है, वहाँ से कोविड-19 का प्रसार हुआ था, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 2 साल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कथन है इन्हें पेरिन द्वीप भी कहा जाता है। दूसरा कथन है यह 1857 और 1967 के बीच फ्रांसीसी सरकार के नियंत्रण में था। तो इसका ए ऑप्शन सही है। केवल पहला कथन सही है या दोनों कथन सही है या दूसरा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला कथन। माउंट द्वीप, जिसे पैरम द्वीप भी कहा जाता है, 1857 से 1867 के बीच ब्रिटिश के नियंत्रण में हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, चीन के कौन से नेता राष्ट्र की एक बच्चे की नीति के लिए जिम्मेदार थे? 1 चाइल्ड पॉलिसी ऑफ द नेशन के लिए जो जिम्मेदार थे वे कौन थे? माओ जेडोंग, सोंग क्वेलिंग, हु जिंटो या डेंग जी जिनपिंग। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेंग जियाओपिंग जो है, ये माओ की मृत्यु के बाद डेंग जियाओपिंग ने चीन की जनसंख्या के नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रसिद्ध 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी किस वर्ष तक लागू रही थी? तो ये 1979 तक लागू रही या 1991 तक लागू रही, 2016 तक लागू रही या 2016 तक लागू रही? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है 2016 तक लागू रही थी, उसके बाद से 2 चाइल्ड पॉलिसी आई। अब उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। चीन ने हाल ही में 1979 की एक बच्ची की नीति को छोड़ने के बाद अपनी 2 बच्चों की नीति को 3 क्रम दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, लामू पोर्ट कहाँ पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है मेडागास्कर, बी ऑप्शन है केन्या, सी ऑप्शन है सूडान, डी ऑप्शन है इथोपिया। तो जो लामू पोर्ट है ये केन्या में अवस्थित है। अगला लामू पोर्ट जो है केन्या में स्थित है। ये एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस या एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? तो ये कल मनाया जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है मालदीव। तो पाकिस्तान जो है विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और पाकिस्तान अपने आधिकारिक समारोह की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला कथन है विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से मनाया जा रहा है। दूसरा कथन है इसको पीपल्स डे भी कहा जाता है। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है या दोनों ही कथन सही हैं? तो दोनों कहे गए कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से मनाया जा रहा है। इसे पृथ्वी और पर्यावरण की देखभाल के लिए पीपल्स डे भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? अभी हमने बताया। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है इसकी थीम है और इसकी मेज़बानी पाकिस्तान देश करेगा। पाकिस्तान देश की कैपिटल होती है इस्लामाबाद। करेंसी यहाँ पर रुपया चलती है। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पेय है वो है गन्ने का रस और हमारे भारत का राष्ट्रीय पेय है चाय।
विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। विश्व पर्यावरण 2020 की थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। गोवा की कैपिटल होती है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो मृदुला सिन्हा जी हैं। उनकी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में गोवा सरकार ने राज्य के ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन घरों में अच्छा ऊर्जा पहुंचाना है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। इस संबंध में गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत केंद्र सरकार उन बच्चों का समर्थन करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है? तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है उनकी देखभाल और सहायता भारत सरकार द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत की जाएगी। ऐसे बच्चे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मासिक वजीफा प्राप्त करने के हकदार होंगे। 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पीएम केयर्स में उपलब्ध धनराशि में 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोविड संकट को कम करने के उपाय के रूप में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कितनी राशि तक व्यक्तियों को असुरक्षित ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के उपाय के रूप में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी के व्यक्तियों को 5 लाख रुपए सीमा तक असुरक्षित ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों, औषधालयों, पैथोलॉजी लैब आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए 3 नए ऋण उत्पादों में एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, अपतटीय गश्ती पोस्ट सजग को किस सशस्त्र बल में कमीशन किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड में इसे क्या किया गया है? कमीशन किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा अपतटीय गश्ती पोत आईसीजी सजग को भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया है। इस जहाज़ को एनएसए ने वर्चुअली कमीशन किया। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड द्वारा किया गया है, तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक के बेड़े में 160 जहाज और 62 विमान हैं। अगला क्वेश्चन है, तियानझोउ 2 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो आप सभी को पता होगा चीन देश का ही अंतरिक्ष यान है। तियानझोउ 2 चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान है जो चीन द्वारा विकसित किए जा रहे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपूर्ति, उपकरण और प्रणोदक लेकर गया। इसने खुद को मॉड्यूल तियानहे में सफलतापूर्वक डॉक किया है जो एक अंतरिक्ष स्टेशन का एक हिस्सा है। लॉन्ग मार्च 7x3 रॉकेट का उपयोग करके इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश ने जेरी बिंड के साथ अपनी डैश के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो 2 लोगों ने ये बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। वे हैं नितिन राकेश, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ओके, नोशंस प्रेस के लेखक नितिन राकेश और जेरी बिंड ने अपनी हाल ही में लॉन्च पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। तो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किन्होंने जीता है? तो नितिन राकेश और जेरी बिंड ने। कौन सी पुस्तक के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए ये अवार्ड जीता गया है। नितिन राकेश जो हैं आईटी प्रमुख एम्फेसिस के सीईओ और कार्यकारी निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कुलदीप सिंह को गृह मंत्रालय द्वारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एनआईए भारत की आतंकवाद विरोधी कार्यबल है जिसका मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एक डिजिटल रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी मंच बाल स्वराज लॉन्च किया गया है। किस संगठन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है।
मई 2021 में महिला और बाल कल्याण विकास मंत्रालय के तहत एक संगठन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बाल स्वराज लॉन्च किया। बाल स्वराज उन बच्चों की रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले 2021 के विश्व तंबाकू दिवस का विषय क्या रहा है? तो कमिट टू क्विट इसका विषय रहा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टैबेको डे हर साल 31 मई को दुनिया भर में तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। WHO की अगर बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अधानोम गैब्रियस जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 की विषय जो रही है, थीम जो रही है, कमिट टू क्विट रही है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मई 2021 में अभिभावक मंत्रियों की अवधारणा पेश की है? तो असम राज्य ने ये अवधारणा पेश की है। असम सरकार ने अभिभावक मंत्री की प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के अनुसार जिले में जनता के लिए सरकार के नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक सुधार तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 13 मंत्री जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक मंत्री को राज्य में 2 से 3 जिले सौंपे जाएंगे। असम राज्य की अगर बात करते हैं तो असम राज्य की कैपिटल जो होती है वो होती है दिसपुर। सीएम यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। और असम में कई सारे नेशनल पार्क हैं जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, गर्म पानी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जिसमें एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है। असम में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे असम की बहू के नाम से आप याद रख सकते हैं। बिहू नामक जो त्यौहार है असम में ही मनाया जाता है। एंड असम में जोरहाट जिले के ब्रह्मपुत्र रिवर में देश का या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप पाया जाता है और सबसे छोटा द्वीप माजुली द्वीप भी ब्रह्मपुत्र रिवर में ही पाया जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है आई थिंक, तो ये भी याद रखिएगा। और राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को माना जाता है। असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद गुवाहाटी असम में अवस्थित है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। ठीक, और भी कोई क्वेश्चन? हाँ, प्रमुख खाद्य फसल असम से चावल होती है। और यहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर कितनी सीट्स हैं ये भी देख लीजिएगा। और सीमा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से इसका सीमा शेयर होता है। और प्रयाग ज्योतिषपुर के साथ साथ इसका जो दूसरा नाम और है वो है कामरूप। ओके, विधानमंडल की बात करें तो यहाँ की 1 सदनीय है। जिला यहाँ पर 33 हैं। लोकसभा में 14 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ की प्रमुख लैंग्वेज जो है वो असमिया है। तो असम से जितने भी स्टैटिक पोर्शन हो रहे थे वे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब आप बताइए आपको ऑडियो कैसा लगा, वीडियो देखने में कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा। स्टैटिक पोर्शन की अभी कुछ कमी है ड्यू टू हेल्थ इशू, अभी पता नहीं क्या हुआ है, हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। इसके वीडियो भी शॉर्ट हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से भी नहीं आ पा रहा है। फिर भी आप देखिएगा, आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपने सजेशन, ओपिनियन और क्वेरी को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही नई नई जानकारी के साथ, व्याख्या के साथ आपको पर डे करंट अफेयर का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। केमिस्ट्री क्लासेस भी देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।